गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके अड्डा। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 1 मार्च 2022 के डेली करंट अफेयर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको 27 और 28 फरवरी 2022 के डेली करंट अफेयर रिवाइज करवा देती हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर है रोहित शर्मा। देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? आंसर है नई दिल्ली में। विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को। 2022 में इंडियन प्रीमियर लीग का 15वां सीजन कब से शुरू होगा? आंसर है 26 मार्च को। मनोज कुमार महापात्रा को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? आंसर है अल सल्वाडोर में। अगला क्वेश्चन है हमारा, मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में कौन सा पदक जीता है? आंसर है स्वर्ण पदक। डिश टीवी इंडिया ने D2H ब्रांड के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर है ऋषभ पंत को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मगार्जन 2022 आयोजित किया गया है? आंसर है जापान के बीच। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है नितिन प्रांजपे। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बने हैं? आंसर है केटंजी ब्राउन जैक्सन। अगला क्वेश्चन है, किस कबड्डी टीम ने 3 बार की चैंपियन पटना पायरेट्स को हराकर पहली बार प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब जीत लिया है? आंसर है दबंग दिल्ली ने। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, पाकिस्तानी सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंचने वाले पहले हिंदू कौन बन गए हैं? आंसर है कैलाश कुमार। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 27 और 28 फरवरी 2022 के डेली करंट अफेयर करवा दिए और अब मैं आपको आज का करंट अफेयर यानी कि 1 मार्च 2022 के डेली करंट अफेयर करवा देती हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन जिसका नाम है कोविफेंच के उपयोग को मंजूरी दे दी है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी अमेरिका एंड ऑप्शन डी जापान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी कनाडा। तो आपको याद रखना है कि कनाडा ने दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंच के उपयोग को मंजूरी दे दी है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में जान लेते हैं। तो जो कनाडा है, ये दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत किया है यानी कि ऑथराइज किया है। और इस वैक्सीन को मेडिकेगो के द्वारा विकसित किया गया है। आपको बता दूं, ये वैक्सीन 2 खुराक वाला टीका है जिसे 18 से 64 वर्ष की आयु के वयस्कों यानी कि एडल्ट्स को दिया जा सकता है और 24,000 वयस्कों पर वैक्सीन के एक शोध अध्ययन के बाद अनुमोदन किया गया था कि जिसमें वैक्सीन उम्मीदवार कोविड-19 को रोकने में 71% प्रभावी पाया गया था और इस वैक्सीन को नाम दिया गया है कोविफेंस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है कनाडा की। तो कनाडा है उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। कनाडा की राजधानी है ओटावा। कनाडा की करेंसी है कैनेडियन डॉलर और कनाडा के प्रधानमंत्री का नाम है जस्टिन ट्रूडो। अगला क्वेश्चन करते हैं, टेनिस टूर्नामेंट जिसका नाम है मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैमरन नोरी, ऑप्शन बी डेनियल मेदवेदेव, ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच एंड ऑप्शन डी राफेल नडाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी राफेल नडाल ने। तो टेनिस टूर्नामेंट मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब जीता है राफेल नडाल ने। तो टेनिस में राफेल नडाल ने ब्रिटिश नंबर 1 कैमरन नोरी को 6-4, 6-4 से हराकर मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है और ये उनके करियर का 51वां ATP खिताब और सीजन का 3रा खिताब है। और आपको ये भी बता दूं कि 2005, 2013 और 2020 में पिछला खिताब जीतने के बाद ये चौथी बार है जब राफेल नडाल ने मैक्सिकन ओपन का खिताब जीता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है टेनिस की। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में टेनिस के खेल को कौन रेगुलेट करता है? तो पूरे वर्ल्ड में टेनिस के खेल को रेगुलेट करता है ATP और ATP का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। ATP की स्थापना हुई थी सितंबर 1972 को। ATP का मुख्यालय है लंदन में और ATP के अध्यक्ष का नाम है एंड्रिया गाउंडेजी। अगला क्वेश्चन हमारा, किस मंत्रालय के द्वारा भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान को शुरू किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्रम और रोजगार मंत्रालय,
ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी ग्रामीण विकास मंत्रालय एंड ऑप्शन डी संसद कार्य मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान को शुरू किया गया है। तो भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान जो है ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा बहुभाषावाद को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है, ताकि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा दिया जा सके। और इस पहल का उद्देश्य भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा देना है, जिसे माइक ऑफ इंडिया और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है। और इस ऐप का उपयोग करके लगभग 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में दैनिक उपयोग की 100+ वाक्य लोग सीख सकते हैं। और इस पहल का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देश के लोग कई भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवादी कौशल हासिल करें। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 28 फरवरी, ऑप्शन बी 27 फरवरी, ऑप्शन सी 26 फरवरी एंड ऑप्शन डी 1 मार्च। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 28 फरवरी को। तो हर साल भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। तो हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य लोगों में विज्ञान के महत्व और इसके अनुप्रयोग का संदेश फैलाना है। और आपको ये भी बता दूं कि 28 फरवरी 1928 को भौतिक विज्ञानी सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज को चिन्हित करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और इस खोज के लिए सीवी रमन को 1930 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 49वें, ऑप्शन बी 43वें, ऑप्शन सी 56वें एंड ऑप्शन डी 61वें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 43वें। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में जो भारत है ये है 43rd रैंक पे। तो भारत ने अपने समग्र आईपी स्कोर में 38.4% से 38.6% तक सुधार किया है। और जो भारत है ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 पर 55 देशों में से 43वें नंबर पर है। और यह इंडेक्स जो है ये यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में शीर्ष 5 देशों के नाम जान लेते हैं। तो फर्स्ट पर है अमेरिका, सेकंड पर है यूनाइटेड किंगडम, थर्ड पर है जर्मनी, फोर्थ पर है स्वीडन और फिफ्थ पर है फ्रांस। और फ्रेंड्स, अगर आपने साइंस, मैथ, कंप्यूटर, स्टेट स्टैटिक के एंड अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं तो हमारी जो दूसरी वीडियो का टाइम है ये है शाम के 4 बजे। अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है तो हमारी इस वीडियो का टाइम है सुबह के 4 बजे। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल का नाम है जीके अड्डा। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑपरेशन गंगा, ऑप्शन बी ऑपरेशन राहत, ऑप्शन सी ऑपरेशन एकता एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए ऑपरेशन गंगा को। तो हाल ही में यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा को चलाया जा रहा है। तो भारत सरकार ने रूस यूक्रेन तनाव के कारण यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा नामक एक निकासी मिशन को शुरू किया है। और यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे तनाव के कारण यूक्रेन को राष्ट्रों की सुरक्षा और रक्षा के लिए अधिकारियों के द्वारा नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। और इससे कई भारतीय नागरिक यूक्रेन में फंसे रह गए हैं। और भारतीय नागरिकों को देश में वापस आने में मदद करने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा नामक एक विशेष निकासी मिशन को शुरू किया है। और सरकार जो है भारतीय नागरिकों को फ्लाइट के जरिए वापस लाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है यूक्रेन की। तो यूक्रेन की राजधानी है कीव और यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोदिमिर जेलेंस्की। यूक्रेन के प्रधानमंत्री हैं डेनिस शिमहल और यूक्रेन की करेंसी है यूक्रेनी रिविनिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उष्णकटिबंधीय चक्रवात जिसका नाम है इमनाती
ने किस देश को प्रभावित किया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी यूक्रेन एंड ऑप्शन डी मेडागास्कर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी मेडागास्कर को। तो हाल ही में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात इमनाती ने मेडागास्कर को प्रभावित किया है। फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं। तो एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात एक तेजी से घूमने वाला तूफान है जिसमें निम्न दबाव, तेज हवाओं और एक बंद निम्न स्तरीय वायुमंडलीय परिसंचरण और गरज के साथ एक सर्पिल व्यवस्था होती है और जिससे भारी तूफान या बारिश होती है। और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, जिन्हें तूफान या आंधी के रूप में भी जाना जाता है, ये प्रकृति की सबसे विनाशकारी मौसम घटनाओं में से एक है और वे मजबूत गोलाकार तूफान हैं जो उष्ण कटिबंधीय महासागर के ऊपर बनते हैं और जो गर्म होते हैं। तो यहाँ पे बात हुई है मेडागास्कर की। मेडागास्कर है अफ्रीका महाद्वीप में। मेडागास्कर की राजधानी है एंटानानैरिवो। मेडागास्कर की करेंसी है मालागासी एरियरी और मेडागास्कर के राष्ट्रपति हैं एंड्री रोजैला। अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत की वुशु खिलाड़ी सादिया तारिक ने मास्को में हो रहे वुशु स्टार्स चैंपियनशिप 2022 में कौन सा मेडल जीता है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए गोल्ड मेडल, ऑप्शन बी सिल्वर मेडल, ऑप्शन सी ब्रॉन्ज मेडल एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए गोल्ड मेडल। तो भारत की वुशु खिलाड़ी सादिया तारिक ने मास्को में हो रहे वुशु स्टार्स चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीता है। तो भारत की वुशु खिलाड़ी सादिया तारिक ने मास्को में हो रहे वुशु स्टार्स चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीता है और ये श्रीनगर की रहने वाली हैं। इन्होंने 15 साल की सादिया तारिक पिछले 2 साल से जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट है और सादिया तारिक ने फाइनल मुकाबले में रूसी खिलाड़ी को मात दी है और रूस की राजधानी में 22 से 28 फरवरी तक इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश की पहली महिला क्रिकेट अकादमी किस जिले में स्थापित की जाएगी? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए शिवपुरी, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी जबलपुर एंड ऑप्शन डी भोपाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए शिवपुरी में। तो मध्य प्रदेश की पहली महिला क्रिकेट अकादमी ये शिवपुरी में स्थापित की जाएगी। तो मध्य प्रदेश की पहली महिला क्रिकेट अकादमी शिवपुरी जिले में स्थापित की जाएगी। तो यहाँ पे बात हुई है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं श्री रविशंकर शुक्ल। मध्य प्रदेश की वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल हैं पट्टाभी सीतारमैया। मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं मंगूभाई छगनभाई पटेल। और मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट हैं 29, राज्यसभा सीट हैं 11, विधानसभा सीट हैं 230 और मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है दूधराज। लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 27 फरवरी, ऑप्शन बी 26 फरवरी, ऑप्शन सी 25 फरवरी एंड ऑप्शन डी 28 फरवरी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 27 फरवरी को। तो राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 27 फरवरी को मनाया जाता है। तो भारत में 27 फरवरी को प्रोटीन दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय स्तर की सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल राइट टू प्रोटीन ने 27 फरवरी 2020 को भारत में पहला प्रोटीन दिवस मनाया था और इस दिवस के द्वारा प्रोटीन के पोषण संबंधी लाभों के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको आज की इस वीडियो में 1 मार्च 2022 के डेली करंट अफेयर करवा दिए। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।